हेलो, नमस्कार। मैं तुहिन रॉय, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडिपेंडेंट वॉइस में। ये हमारा पहला वीडियो है और आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो जी हाँ, आपने सही सुना, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हमारे देश की जो इस बारे में बात करने से कतराते हैं, डरते हैं बात करने से। तो आइए, जो भी डेटा अवेलेबल है हमारे पास, उसके बेसिस पे हम जानते हैं कि हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट की जो संख्या है वो कितनी भयानक है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में जो 11 स्टेट्स जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सबसे ऊपर रही, उनमें से है केरला, और भी बाकी सारे स्टेट्स आप साफ साफ देख सकते हैं। अभी बात करते हैं केरला की। केरला में 2011-12 में 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि आगे चल के 2017-18 में वो बढ़कर 11.4% हुआ। और बाकी स्टेट का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हालत है। तो आप यहाँ पे साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं 2011-12 की रिपोर्ट और 2017-18 की रिपोर्ट कि कितना बड़ा डिफरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हमारे देश में और इन सब स्टेट्स में। तो आप सोच सकते हैं कि देश का क्या हालत है। यहाँ पे सरकार ब्लेम गेम खेलती है। मैं यहाँ पे साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ये सवाल करोगे कि ऐसा क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में या फिर हमारे राज्य में क्यों ज्यादा है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करने लग जाती है, अगर वो अपोजिशन पार्टी के हुए तो, कि ये इनके फलाना ढिमकाना इनके पार्टी के चलते हुआ है, आपके स्टेट के सीएम के वजह से हुआ है। चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसे हर एक सरकार को, हर एक गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट ये एक बड़ी समस्या है और हमारे देश में, और इसे हम कैसे निपट सकते हैं। आगे बात करते हैं CMIE की रिपोर्ट। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसकी रिपोर्ट के अनुसार आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2016 से लेकर 2019 तक एम्प्लॉयड पीपल की संख्या दिन ब दिन कम होती गई है। उसके बाद अगर बात करें 2020 की, तो 2020 की हालत और भी बुरा है। आप सबको पता ही होगा कि कोरोना महामारी के चलते, कोविड के चलते कई सारे कंपनीज, कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बंद हो गए। उसके लिए अनएम्प्लॉयड पीपल की संख्या और भी बढ़ गई। यहाँ पे सरकार फिर से ब्लेम गेम खेलती है कि कहती है कि कोविड के चलते ये हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या और बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये बात सही है कि कोविड के चलते ये जो संख्या का नंबर है ये बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन सरकार ये नहीं कह सकती कि ये कोविड के चलते ही हुआ है, क्योंकि आप साफ तौर से यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया कि 2016 से लेकर 2019 में, मतलब कि 2016 से लेकर 2019 तक एम्प्लॉयड पीपल की संख्या दिन ब दिन कम होती गई है। CMIE की ही रिपोर्ट है ये, और आप देख सकते हैं ये मार्च 2021 का रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि गांव और शहर और पूरा इंडिया का क्या हाल है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। अभी बात करते हैं हर एक स्टेट्स की हमारे देश में। तो यहाँ पे आप साफ साफ तौर से देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर करके हाईलाइट किया हुआ है हरियाणा का। हरियाणा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये सबसे ज्यादा है दोस्तों, कि 26.4% सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड पीपल अभी हरियाणा में। आगे जो मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ये आपको शायद हैरान कर सकता है। बिजनेस टुडे की ये आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13.2% अनएम्प्लॉयड है जो कि ग्रेजुएट है। कि आप जितना शिक्षित होंगे, जितना आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, उतना ही चांस होगा कि आप अनएम्प्लॉयड ही रहे, यानी कि बेरोजगार ही आप बैठे। कुछ दिन पहले एक घटना हुई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि बेरोजगारी तो इतनी बढ़ चुकी है, उसको लेकर ट्विटर में ट्रेंड होने लगे कि मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो।
आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर में ट्रेंड किया है, कई दिनों तक ये नंबर 1 पे ट्रेंड किया है। लेकिन हमारे देश की कुछ मीडिया हाउसेस जो कि अपने आप को मीडिया, अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये सब है। ये सब बिका हुआ है दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, क्योंकि ये जो गैंग है, ये जो मीडिया हाउस का जो एक पर्टिकुलर कुछ गैंग है, कुछ टीम है इनका, वो जो स्टूडेंट्स है जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं पर भी, तो उन सब स्टूडेंट को कहते हैं ये अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग और भी बहुत कुछ। मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सबको पता ही होगा। आप सोच सकते हैं कि इस देश की जो मीडिया हाउसेस है उनकी मेंटेलिटी और वर्तमान सरकार जो है उसकी मेंटेलिटी दर्शाती है कि स्टूडेंट को ये कैसे ले रहे हैं। तो आइए अभी बात करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में कि गवर्नमेंट को क्या कुछ करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और खुद हम क्या कर सकते हैं अपने लिए। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की स्किल पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। स्कूल्स में बच्चों को उनकी स्किल इंप्रूव और अपने अपने स्किल को समझने के लिए मौका कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये कि स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो सब किताबों की दुनिया से बाहर आके कुछ अलग कर सके। और बाकी सब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में भी खास ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। एजुकेशन की बात अगर हो ही रही है तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो एजुकेशन के लिए जो बजट लाया गया है वो है 93,000 करोड़ के आसपास, और पिछले साल में जो बजट था वो इससे भी ज्यादा था, वो था 99,000 करोड़ के आसपास। तो दिन ब दिन जहां एजुकेशन बजट ज्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वहां पे इस साल ये घटा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक फॉल्ट है। फॉल्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवियों की माने तो उनका मानना ये है कि जो एजुकेशन का जो हमारे देश में जो बजट हर साल लाया जाता है करीब करीब 6% होना चाहिए, यानी कि जो एजुकेशन बजट वर्तमान में है वो उसका डबल होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन के बारे में। जी हाँ, आप सबको पता होगा सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश में है, करीब करीब 100 करोड़ देशवासी। जी हाँ, तो ये प्रॉब्लम कैसे हुआ ओवर पॉपुलेशन? क्योंकि हमारे देश की जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस के अनुसार जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, इसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो अभी इसे कंट्रोल कैसे करें, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? नंबर 1 चीज तो एक ही है, वो ये है कि एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन ये पॉसिबल नहीं है कि लोगों को कि उन्हें समझाया जाए कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करें। तो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स है और भी कई सारे सॉल्यूशंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके, तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता नहीं क्योंकि वीडियो का लेंथ वैसे ही बहुत बड़ा हो गया और भी बड़ा हो जाएगा। वीडियो में दिए गए इंफॉर्मेशंस अगर कहीं भी आपको गलत लगते हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका मिस्टेक रहा है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। यहाँ तक आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।